Hello friends, welcome back in another video of Salesforce journey from beginner to advanced. My name is Tawashif and you are on the Grow with Salesforce channel. So just let's start without wasting time. So in this video, what we are going to discuss about the Salesforce list views, detail page, and the related list. And in the previous video, what we have discussed in the previous video, we have discussed about the objects. We have created multiple fields in that object and the page layout, three different types of page layouts we have created, and the record types, okay, to categorize, to separate the records in the same object. So अगर कि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो here is day 2 is the video. So I'll suggest to just watch it out, okay, and then come back on this day 3 video. Okay, so without wasting time, just let's jump on the screen of Salesforce. Okay, so just log in. Okay, I already logged in and here I am on the Salesforce developer org. I'll quickly move on to our app, which is my Salesforce, my first Salesforce app. Okay, my first Salesforce app हमने create किया है and account, contact, those two are the standard tabs that we have already included in our app. And DSC company you can ignore because in the first video I was trying to discuss about this too and I have created, but we are using this application. Yeah, so in the previous video we have created this application and we have created multiple fields in that, and those fields we have categorized based on the record type, and those record types are, you can see, job application is the record type, leave application and the loan application, three record types that we have created to categorize the record. And based on these three record types we have created three page layouts and we have assigned those page layouts to the particular record types. So यहाँ पर आपको क्या करना है, बेसिकली जो सिंपल वर्ड में रिकॉर्ड टाइप्स क्यों क्रिएट किए जाते हैं, रिकॉर्ड टाइप्स रिकॉर्ड को कैटेगराइज करने के लिए क्रिएट किए जाते हैं. अभी अगर मैं रिकॉर्ड टाइप नहीं क्रिएट करता तो मुझे एप्लीकेशन, जॉब एप्लीकेशन नाम की एक अलग ऑब्जेक्ट क्रिएट करनी पड़ती, लीव एप्लीकेशन नाम की एक अलग ऑब्जेक्ट क्रिएट करनी पड़ती और लोन एप्लीकेशन नाम का भी अलग से मैं एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता. तो मैं तीन ऑब्जेक्ट, और सेल्सफोर्स के अंदर हर एक चीज की लिमिटेशन है, आप मिलियंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स नहीं क्रिएट कर सकते हो. एक ऑब्जेक्ट के अंदर में मिलियंस ऑफ फील्ड्स आप नहीं क्रिएट कर सकते हो, अनलिमिटेड फील्ड्स आप नहीं क्रिएट कर सकते हो, हर एक चीज की एक लिमिट है. ओके, तो क्यों उस लिमिट को रीच करना है. अभी फिलहाल के लिए तो अब हम अपने प्रैक्टिस ऑर्ग में है, यहाँ पर हम कुछ भी करें, क्रिएट करें, डिलीट करें, कुछ भी करें, बट जब आप रियल टाइम प्रोजेक्ट के ऊपर वर्क करोगे तो आपको ये सब चीजें ध्यान में रखनी होगी कि आपको जो फील्ड क्रिएट करने हैं ऑलरेडी कितनी फील्ड उस ऑब्जेक्ट के अंदर क्रिएटेड है और कितनी लिमिट रीच कर चुकी है. ओके, उसके बाद आपको फील्ड क्रिएट करने हैं या फिर जो एग्जिस्टिंग फील्ड्स हैं और जो फील्ड मतलब ऑलरेडी जो फील्ड्स क्रिएटेड हैं और यूज में नहीं आ रही हैं तो उनको आप रीपर्पस कर सकते हो, उनको ही आप रीयूज कर सकते हो. तो यहाँ पर हमने क्या किया, हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है और एक ही ऑब्जेक्ट के अंदर में तीन अलग अलग टाइप्स के रिकॉर्ड हम क्रिएट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ रिकॉर्ड टाइप. ओके, सो प्रीवियस वीडियो में जब हमने ये रिकॉर्ड टाइप्स बनाए थे और पेज लेआउट असाइन किया था उस टाइम पर ये लाइटनिंग एक्सपीरियंस है. ओके, सेल्सफोर्स का लाइटनिंग एक्सपीरियंस है. सेल्सफोर्स के पास दो एक्सपीरियंस होते हैं, लाइटनिंग एक्सपीरियंस एंड क्लासिक एक्सपीरियंस. सो लाइटनिंग एक्सपीरियंस थोड़ा सा स्लो होता है, क्लासिक एक्सपीरियंस थोड़ा उससे थोड़ा फास्ट होता है. जो मैं आपको क्विकली शो कर देता हूँ कि क्लासिक एक्सपीरियंस कैसा होता है. ये लाइटनिंग है. ओके, लाइटनिंग का लुक एंड फील अच्छा रहता है, यूजर इंटरफेस इसका बेटर होता है. क्लासिक का इतना ज्यादा बेटर नहीं होता यूजर इंटरफेस. सो यहाँ से यू कैन स्विच टू सेल्सफोर्स क्लासिक. एग्जैक्टली सेम है, देयर इज नो डिफरेंस. जो भी चीजें आप यहाँ पर कर रहे हो वो सारी चीजें आप क्लासिक के ऊपर भी कर सकते हो, बट क्लासिक थोड़ा थोड़ा फास्ट होता है. और जो भी आप इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हो, जो भी मॉडिफिकेशन, जो भी चेंजेस आप कर रहे हो और चेंजेस करने के बाद उसका रिफ्लेक्शन हम लाइटनिंग में देखते हैं तो क्विकली नहीं शो करता है. अगर आप पेज लेआउट पर फील्ड्स के प्लेसेस को आप चेंज करते हो, मॉडिफाई करते हो, ओके, तो एंड सेव करने के बाद उसके चेंजेस अगर जब आप लाइटनिंग में देखोगे तो
क्विकली रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, थोड़ा टाइम ले लेता है। लेकिन उसी चीज को जब आप स्विच कर जाओ, आप क्लासिक के ऊपर स्विच कर जाओ और यहाँ पर वो चेंजेस देखो। ओके, अब आपको यहाँ पर अपना ऑब्जेक्ट सर्च करने हैं, एप्लीकेशन ऑब्जेक्ट सर्च करने हैं। तो ये मेन्यू बार में मुझे इतने सारे ऑब्जेक्ट्स दिख रहे हैं, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, तो सारे ऑब्जेक्ट यहाँ पे दिख नहीं सकते, इसलिए ये एक प्लस आइकन है। इस प्लस आइकन के ऊपर क्लिक करके आप लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स देख सकते हो। ये सारे लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स के टैब्स हैं। तो हम सर्च करेंगे अपना एप्लीकेशन ऑब्जेक्ट, ये एप्लीकेशन, ठीक है। न्यू बटन के ऊपर क्लिक करो, सेम जैसे वहां पे क्लिक कर देते हैं। ये रिकॉर्ड टाइप्स के ऑप्शन है, तो ये थोड़ा सा लुक एंड फील इतना बेटर नहीं है जितना लाइटनिंग का बेटर है। कंटिन्यू। तो जब आप पेज लेआउट के ऊपर चेंजेस करते हो ना, कुछ भी चीजें चेंज करते हो, फील्ड्स या कुछ भी ऐसी चीजें चेंज करते हो, तो उसको आप क्विकली क्लासिक एक्सपीरियंस में उसको चेक चेक करो, टेस्ट करो। यहाँ पे आपका रिफ्लेक्शन एट द सेम टाइम ये इमीडिएट रिफ्लेक्शन उसका शो करता है। जो भी चेंजेस रहेंगे वो क्विकली ये शो करता है। लाइटनिंग थोड़ा सा टाइम लेता है शो करने में। अब वापस से हम स्विच कर जाते हैं अपने लाइटनिंग एक्सपीरियंस पर। तो यहाँ पर ऑप्शन है स्विच टू लाइटनिंग एक्सपीरियंस। ये सेटअप के ऊपर क्लिक करके जो भी आप क्रिएट कर रहे थे, पेज लेआउट क्रिएट कर रहे थे, ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे थे, ऐप क्रिएट कर रहे थे, ये सेटअप के ऊपर क्लिक करके आप क्रिएट कर सकते हो। बट मैं लाइटनिंग ज़्यादा यूज़ करता हूँ, क्लासिक इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करता। कभी कभी रिपोर्ट्स के लिए लाइटनिंग क्लासिक यूज़ कर लेता हूँ। ठीक है, तो मैंने बोला था कि कुछ इसके अंदर एक ही, हमने प्रीवियस वीडियो में इतना ही एक ही रिकॉर्ड क्रिएट किया था। और ये रिकॉर्ड यहाँ से मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये रिकॉर्ड जॉब एप्लीकेशन का है, लोन एप्लीकेशन का है, या फिर लीव एप्लीकेशन का है। तो हमने क्या डिस्कस किया था कि हम इसमें लिस्ट व्यूज क्रिएट करेंगे और उस लिस्ट व्यूज से हम सेपरेट कर देंगे रिकॉर्ड्स को, कि हमें पता चल जाए, हम आइडेंटिफाई कर लें कि ये इतने सारे रिकॉर्ड्स मेरे लीव एप्लीकेशन के और इतने सारे रिकॉर्ड्स, ये सारे रिकॉर्ड्स जॉब एप्लीकेशन के हैं। तो अभी फिलहाल मैं बिना लिस्ट व्यू क्रिएट किए हुए एप्लीकेशन ऑब्जेक्ट के अंदर मल्टीपल रिकॉर्ड्स क्रिएट करूंगा। कुछ रिकॉर्ड्स क्रिएट करूंगा जॉब एप्लीकेशन के, कुछ रिकॉर्ड्स क्रिएट करेंगे लीव एप्लीकेशन के, कुछ रिकॉर्ड्स क्रिएट करेंगे लोन एप्लीकेशन के। फिर देखते हैं कैसा हमें रिकॉर्ड्स दिखता है। एप्लीकेशन डेट 18, ईमेल, स्टेटस न्यू, टेस्ट, कॉन्टैक्ट नंबर, कुछ भी ले सकते हो आप, नोट्स, टेस्ट, पोजीशन अप्लाइड फॉर, जावा, इंटरव्यू डेट, यू कैन टेक एनीथिंग, लिंक, I'm gonna leave it blank, experience, just click save now. Okay, now you know how to create the record. So see, A001, ये क्या ऑटो नंबर, एप्लीकेशन नेम को हमने क्या कर रखा है, ऑटो नंबर कर रखा है। तो अभी फिलहाल के लिए क्या है, यहाँ पर दो दो रिकॉर्ड्स हैं। ओके, ये रिसेंटली व्यूड है, रिसेंटली व्यूड। ये रिकॉर्ड्स हमने रिसेंटली क्रिएट किया है। ओके, उसको रिकॉर्ड को टच किया है, इसलिए हमें ये रिसेंटली व्यूड में दिख रहा है। बहुत सारे रिकॉर्ड्स होंगे जो आपके अलावा कोई, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट यूजर्स ने या आपके कॉलिग्स ने बहुत सारे रिकॉर्ड्स इसके अंदर क्रिएट कर रखे हैं, वो आपको विजिबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो उसको आपने व्यू नहीं किया है। जब एक रिकॉर्ड को आप व्यू कर लेते हो तो वो रिकॉर्ड आपके रिसेंटली व्यू में आ जाता है। तो आपको सारे रिकॉर्ड्स देखने के लिए ऑल के ऊपर क्लिक करो, तो आपको सारे रिकॉर्ड्स दिख जाएंगे। यहाँ पर अगर 50, 60, 100, 200, ओके, 500, 1000 रिकॉर्ड्स है, तो आपको 1000 रिकॉर्ड्स दिख जाएंगे। सारे के सारे रिकॉर्ड्स एक साथ दिख जाएंगे। तो अब यहाँ पर मैं क्या करूंगा, सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन नेम दिख रहा है। तो अब यहाँ पर मैं इसी को, ये एक लिस्ट व्यू ही है, ऑल एक लिस्ट व्यू है, रिसेंटली व्यूड भी एक लिस्ट व्यू है। ओके, ये डिफॉल्ट लिस्ट व्यूज है, ये दो डिफॉल्ट लिस्ट व्यूज रहते हैं। तो मैं ऑल के ऊपर क्लिक करके यहाँ लिस्ट व्यू कंट्रोल, इसको लिस्ट व्यू कंट्रोल कहते हैं, जिसको आप कंट्रोल कर सकते हो यहाँ से। इसके ऊपर क्लिक करना है एंड सिलेक्ट फील्ड्स टू डिस्प्ले। अभी क्या फील्ड डिस्प्ले है, एप्लीकेशन नेम, सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन नेम एक ही फील्ड डिस्प्ले है, जिसमें ये असेंडिंग ऑर्डर का नेम नंबर कुछ दिख रहा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये किसका रिकॉर्ड है और ये कौन सा रिकॉर्ड है। तो मैं एटलीस्ट कुछ फील्ड्स को ऐड करके आइडेंटिफाई करने की कोशिश करूंगा, फिर भी वो भी डिफिकल्टी होता है। तो अभी एप्लीकेशन नेम मेरे लिस्ट व्यू के अंदर, ऑल लिस्ट व्यू के अंदर एडेड है। इसके अलावा मैं क्या कर सकता हूँ, सारे ही फील्ड्स में ऐड कर सकता हूँ। कंट्रोल सेलेक्ट, कंट्रोल ए, सारे फील्ड्स मैंने ऐड कर दिए एंड सेव कर दी।
तो ये क्या बोल रहा है, यू कैन डिस्प्ले अप टू 15 फील्ड्स। सो यहाँ से हमें क्या जानने को मिला कि मैं लिस्ट व्यू के अंदर 15 फील्ड्स शो कर सकता हूँ। तो मुझे यहाँ से कुछ फील्ड्स रिमूव करने पड़ेंगे। तो मैं रिज्यूमे लिंक को हटा देता हूँ, रिकॉर्ड आईडी रहने दो, ओनर लास्ट नेम हटा देता हूँ, ओनर फर्स्ट नेम हटा देता हूँ, ओनर एलियास आई डोंट नीड दिस, last modified also I don't need, last modified by alias also I don't need, last modified need, also I don't need. Then created date also I don't need as of now, created by also I don't need, created by alias also I don't need. If there will be requirement I'll add those. Now click on save. Now also we are more than 15. So what I'll remove, notes and comments I'll remove, record ID I'll remove. Now I'll try to save it. Now also we have total days, tenure, month, status, start date, record type also I'll remove, record type I'll take it. Leave reason I'll remove. Income proof attached I'll remove. Now save it. Also it is more than. Contact number, application date I'll remove. Employee ID, end date, expected salary I'll remove, and experience also I'll remove. Leave type, loan amount, loan type, loan amount, position applied for. Now save it. Now it's saved. Okay, see. Applicant name, application status. So these are visible here, but still I'm not able to identify is this a is this application a job application record or leave application record or which record. So here you can see record, in record type you can see leave application and you can see job application, but both are together. Okay, if I have multiple, so all will be together. So now I'll create loan application also, loan type personal, loan amount 4323, interest rate 10, tenure 12, income proof attached, pending, save and new. Create some more records, job application records I'll create again. Status, new, applicant name, test one, email, contact number, applied for Salesforce, experience, interview date, save it. So now this much of records we have created. I'll go on the all and this much of records. So now create some more. Okay, now I'll create a bit more. Leave application, I'll create 2 more leave application record. ID, start date 26. See, later what we will do, later we will apply validation on this. Okay, start date should not be, today is 15, start date should not be uh, yesterday. Okay, less than today. Start date should not be less than today. If as of now if I'm taking 14th and today is 15th and I'm going to apply leave for my past date, so at this time it will save, because we have not written any validation rule on this. So later we will see, when we'll start discussing about the validation rule, then we'll see these things also. Okay, see, all the records we will be seeing together. So as of now we have 5 records only, but if once you started working on the project now and once you started developing this, or if you go in the account, so you can see multiple records.
will be here in this account in recently viewed. Okay, now click on this all accounts to see how many account records we have. 50 plus. See, 50 plus. So this way we will be having multiple records in this application. So how we can categorize the records, how you can get to know which records belongs to which record type. So to separate it, like we have number of students, we have students related to Java, we have students related to Salesforce, we have students related to .NET, and what we have done, we asked to sit all the students together in one classroom. Okay, so when you are going and when you are asking who okay, who are here for the Salesforce and who are here for the Java, so you can get to know. But if you are not asking and everyone is sitting there, so it will be difficult to understand, it will be difficult to identify who came for what. सो सेम वे यहाँ पर भी सेम ऐसा ही है कि आप चाहो तो कितना भी रिकॉर्ड्स क्रिएट करो, एक में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आइडेंटिफाई करने में प्रॉब्लम होगा। अब अगर बिजनेस बोलता है कि मुझे क्विकली विद इन सेकंड मुझे क्विकली सारे रिकॉर्ड्स चाहिए, लीव एप्लीकेशन के सारे रिकॉर्ड्स चाहिए, जॉब एप्लीकेशन की सारी रिकॉर्ड्स चाहिए, सिर्फ जॉब एप्लीकेशन की सारी रिकॉर्ड्स चाहिए, कैसे आप फिल्टर आउट करोगे? तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस कंट्रोल के ऊपर क्लिक करेंगे, लिस्ट व्यू कंट्रोल के ऊपर, और न्यू बटन के ऊपर क्लिक करके एक नया लिस्ट व्यू क्रिएट करेंगे। ठीक है, इस लिस्ट व्यू का आप नाम दे दो जॉब एप्लीकेशन लिस्ट व्यू, कुछ भी आप नाम दे सकते हो। ठीक है, इसका एपीआई नेम आ जाएगा ओनली आई कैन सी दिस लिस्ट व्यू। आपने लिस्ट व्यू क्रिएट किया है और आप उस लिस्ट व्यू के अंदर कुछ डेटा रखना चाहते हो, तो अगर आप चाहते हो कि वो लिस्ट व्यू सिर्फ मैं देखूं, तो आप सेलेक्ट कर लो ओनली आई कैन सी दिस लिस्ट व्यू। दूसरा कोई भी इसी सेम ऑर्ग में दूसरा कोई भी यूजर लॉगिन करके आपके लिस्ट व्यू को, इस लिस्ट व्यू को नहीं देख सकता है। नेक्स्ट ये सेलेक्ट करोगे ऑल यूजर्स कैन सी दिस लिस्ट व्यू, तो कोई भी बिजनेस हो या एडमिन हो या फिर किसी भी तरीके का कोई यूजर हो जो लॉग्स आपके ऑर्ग में लॉगिन कर सकता है, वो आपके लिस्ट व्यू को देख सकेगा। शेयर दिस लिस्ट व्यू विथ ग्रुप्स और यूजर्स, आप किसी पर्टिकुलर यूजर के साथ शेयर करना चाहते हो ये लिस्ट व्यू, या कोई एक अपने इसके अंदर एक ग्रुप भी बनता है, सेल्सफोर्स के अंदर एक ग्रुप बनता है और उस ग्रुप के अंदर मल्टीपल यूजर, जैसे व्हाट्सएप का ग्रुप होता है और उसके अंदर बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, सेम सेल्सफोर्स के अंदर भी एक ग्रुप बनता है और उस ग्रुप के अंदर बहुत सारे यूजर्स को आप इंक्लूड कर सकते हो, और इस लिस्ट व्यू को उस ग्रुप के साथ शेयर कर दो डायरेक्टली। मतलब कि अगर आपको 10 यूजर्स के साथ ही 10 यूजर आप चाहते हो कि आपके ऑर्ग में 50 यूजर्स लॉगिन हैं इस टाइम पर, लेकिन उनमें से सिर्फ 10 यूजर हैं जो जिनको मैं चाहता हूं कि मेरा क्रिएटेड लिस्ट व्यू वो देख सकते हैं, तो आप क्या करोगे, एक एक करके 10 यूजर को ऐसे करोगे नहीं, ऑल करोगे तो सारे देख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले एक ग्रुप क्रिएट कर लेंगे, सेल्सफोर्स के अंदर एक ग्रुप क्रिएट करेंगे, ग्रुप के अंदर वो 10 यूजर्स जिनको मैं चाहता हूं कि मेरा लिस्ट व्यू देख सके, उन 10 यूजर्स को मैं उस ग्रुप में रखूंगा और यहाँ पे उस ग्रुप को सर्च कर लूंगा। ठीक है, इस ग्रुप को इंक्लूड कर दूंगा, सेव कर दूंगा, तो वो मेरा लिस्ट व्यू इनके साथ शेयर हो जाएगा। तो फिलहाल अभी हम क्या करेंगे, ओनली आई कैन सी। बट आप जब रियल टाइम प्रोजेक्ट के ऊपर वर्क करोगे तो डेफिनेटली यू विल गेट अ चांस टू वर्क ऑन द लिस्ट व्यूज ऑल्सो, तो यहाँ ये सब चीज़ आपको ध्यान में रखनी होंगी। सेव कर दो। ठीक है, लिस्ट व्यू क्रिएट हो गई, एप्लीकेशन नेम सिर्फ दिख रहा है। तो अब अभी हम क्या करेंगे, फिल्टर अभी ऐड नहीं करेंगे। तो इस जॉब एप्लीकेशन लिस्ट व्यू में हमें कौन कौन सी कॉलम शो करनी है वो हमें दिखाना होगा। तो अभी हमें क्या, ऑल जितने भी 5 रिकॉर्ड्स हैं इनमें से कुछ रिकॉर्ड्स लीव एप्लीकेशन के, कुछ रिकॉर्ड जॉब एप्लीकेशन की है और कुछ रिकॉर्ड लोन एप्लीकेशन की भी है। तो पहले मैं फिल्टर आउट कर लेता हूँ, फिल्टर अप्लाई कर लेता हूँ और मैं इसमें से सिर्फ जॉब एप्लीकेशन वाले रिकॉर्ड्स को फिल्टर आउट कर लेता हूँ। देन मैं डिसाइड करूंगा कि मुझे कौन कौन सी कॉलम्स, कौन कौन सी फील्ड्स एज अ कॉलम शो करनी है। तो यहाँ पर फिल्टर का ऑप्शन है, सबसे लास्ट फिल्टर का ऑप्शन है, इसके ऊपर आप क्लिक करो। ओके, और ऐड फिल्टर के ऊपर आप क्लिक करो। ऐड फिल्टर में फिल्टर आप किसके ऊपर अप्लाई करना चाहते हो, तो सिंपल आपके पास है रिकॉर्ड टाइप। रिकॉर्ड क्रिएट करने के टाइम पे हमने रिकॉर्ड टाइप सेलेक्ट किया था। रिकॉर्ड टाइप इक्वल्स, ऑप्शन में आपको तीनों रिकॉर्ड टाइप्स दिखेंगे, तो किस रिकॉर्ड टाइप को आप फिल्टर आउट करना चाहते हो, जॉब एप्लीकेशन। ठीक है, सेव कर दो और यहाँ से इसको सेव कर दो। जैसे आप सेव करोगे तो ये 2 रिकॉर्ड्स मिले, ये 2 रिकॉर्ड्स किसके हैं, जॉब एप्लीकेशन रिकॉर्ड टाइप्स के ये 2 रिकॉर्ड्स हैं। ठीक है, अब इसको क्रॉस कर दो। नाउ इफ यू वांट टू शो some fields as a column related to
जॉब एप्लीकेशन, सो जॉब एप्लीकेशन के लिए एप्लीकेंट नेम मुझे चाहिए होगा, एप्लीकेशन डेट, एप्लीकेशन स्टेटस, कॉन्टैक्ट नंबर, अगर कि कॉन्टैक्ट नंबर दिख रहा है वहां पर जॉब एप्लीकेशन पर तो मुझे कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए होगा, और एक्सपेक्टेड सैलरी शायद जॉब एप्लीकेशन से रिलेटेड है, एक्सपीरियंस भी जॉब एप्लीकेशन से रिलेटेड है, एंड पोजीशन अप्लाइड फॉर जॉब एप्लीकेशन से रिलेटेड है, रिज्यूमे लिंक भी जॉब एप्लीकेशन से ही रिलेटेड है। दैट्स इट। ओके, ये मैंने दिखा दी कि एक रिकॉर्ड है, एक ही है जिसने अप्लाई किया है जावा के लिए, दूसरा एक एप्लीकेंट है जिसने अप्लाई किया है सेल्सफोर्स के लिए। सिमिलरली आप लिस्ट व्यू क्रिएट कर लो बाकी के लिए भी, न्यू लीव एप्लीकेशन लिस्ट व्यू। ठीक है, सारे रिकॉर्ड्स दिख रहे हैं यहाँ पर, हम अप्लाई कर देंगे फिल्टर यहाँ से रिकॉर्ड टाइप पर। वेयर इज द रिकॉर्ड टाइप इक्वल्स लीव एप्लीकेशन, save it. Similarly, whatever fields you want to show as column, you can select from this, select fields to display. I'm not going to do that now. So now I'll create one more list view for loan application. Okay, loan application. So I just mentioned name this loan application. If it is here, it is a list view. Okay, there could be multiple list views. So name you can decide. Record type equals loan application. So how many fields, how many records we have related to loan application? One record we have. Okay, whatever columns you want to show, so you can select and you can drag it from left to right and save it, so the fields will be visible as column, or else you can open it just to verify, open it, and this record will be related to the loan. Okay, loan application detail. So this is the detail page. Okay, so now next what we have to discuss, we have to discuss about the list views. Okay, Salesforce list views we have discussed. So what is list view, why we need to create list view, and how many list, there is no limitations of creating list views, you can create a number of list views. Okay, now detail page, this is the detail page. Okay, where you are able to see the record details. Okay, whatever input you have given to the fields, and you have saved the record. Now you wanted to see the record. Okay, record detail, which means a record detail, it will be a will be a detail. So where you are showing the record details, that page will be the detail page, or you can say the page layout. Okay, this is the page layout. Okay, you can move it left to right. This is the page layout that we have created for the loan application. So detail page is nothing but to show a record detail, and it is a page layout. Now next 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 thing is related list. Related list. Okay, first we'll have to understand what is related list, what is related. Okay, so let's suppose we will discuss an example first, then we'll go uh, on the org to see the to see the practical example. Okay, so let's suppose I have a person and I have to store a person detail. So what I'll do, I'll create an object called person, and in that object I'll create some fields: first name, last name, email, date of birth, phone. Okay, and uh, there must be address detail also for that person. Okay, current address will be there, might be there, a permanent address might be there for that particular person. So what I'll do,
I'll have to create fields for storing the address details as well, like city, state, country, pin code, landmark. Okay, these things also I'll be these type of fields also I'll be creating on person object. Okay, there is no problem, you can do. Okay, you can directly do it, there is no problem at all. Now let's suppose I have one more requirement to create object for customer. So what you will do, you will create object for customer and you will store the information, you will try to store the information for that customer. So you will create the fields to store the information. So what fields you will create related to the customer? Customer name would be there. Okay, customer ID would be there. So for customer also, address details must be there for the customer also. Okay, for this customer belongs to which address? Okay, what is the address for this customer? So what you will do now on this customer object, again you will create the same field, city, state, country, pin code, landmark, and everything that you have already created those fields in the person or person object. And again the same field you are going to create in the this customer object. Okay, same scenario you will see in Java. If you discuss inheritance, what inheritance says in Java, जावा में इनहेरिटेंस क्या होता है कि अगर कि आपको कोई प्रॉपर्टीज बार बार डिक्लेयर करनी है, ओके, सेम आपको अगर एम्प्लॉय की इन्फॉर्मेशन, तो एम्प्लॉय का फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, डेट ऑफ बर्थ, और कोई कस्टमर का भी फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, डेट ऑफ बर्थ ऐसा है, तो एक क्लास आपने बनाया एम्प्लॉय नाम का और एक क्लास आपने बनाया है कस्टमर नाम का, और एम्प्लॉय के अंदर भी सेम प्रॉपर्टीज आपने डिक्लेयर किए हैं और कस्टमर के अंदर भी सेम प्रॉपर्टीज आपने डिक्लेयर किया है। तो इनहेरिटेंस क्या कहता है कि जो कॉमन प्रॉपर्टीज हैं उनके लिए अलग से एक सेपरेट क्लास बना लो। ओके, और जो कॉमन प्रॉपर्टीज जो दोनों में आने वाली हैं उनको सेपरेट क्लास के अंदर रख दो, और जो जो कॉमन नहीं है उनको एम्प्लॉय वाले क्लास के अंदर डिक्लेयर करो और कस्टमर वाली क्लास के अंदर डिक्लेयर करो, और इन दोनों क्लासेस से एक्सटेंड कर दो, इनहेरिट कर दो वो उस क्लास को जिसमें आपने कॉमन प्रॉपर्टीज डिक्लेयर की है। एग्जैक्टली सेम थिंग सेल्सफोर्स के अंदर भी होती है। सेल्सफोर्स के अंदर अब सिटी, स्टेट, कंट्री, पिन कोड हम यूज कर रहे हैं पर्सन ऑब्जेक्ट के अंदर भी, और सेम हम डिक्लेयर करने वाले हैं कस्टमर ऑब्जेक्ट के अंदर भी। और हो सकता है कि इन फ्यूचर फर्दर हमें एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन भी स्टोर करनी पड़े, और और भी ऐसी कुछ इंफॉर्मेशन स्टोर करनी पड़ सकती है हमें, जिसमें फिर से मुझे उसकी एड्रेस डिटेल स्टोर करनी है। तो क्या मैं बार बार उन ऑब्जेक्ट के अंदर में सेम फील्ड क्रिएट करता रहूंगा? तो सेल्सफोर्स हमारे हमें एक ऑप्शन देता है कि जो कॉमन फील्ड्स है ना, सिटी, स्टेट, कंट्री, पिन कोड, जो एड्रेस डिटेल, एक नॉर्मल एड्रेस डिटेल किसी का, किसी भी पर्सन का या कस्टमर का या एम्प्लॉय का, जो भी एक पर्टिकुलर एड्रेस, पूरा एड्रेस होता है, उस एड्रेस डिटेल को स्टोर करने के लिए आप सेपरेट एक ऑब्जेक्ट बना लो, एड्रेस डिटेल नाम का एक ऑब्जेक्ट बना लो। ओके, उसके अंदर सिर्फ एड्रेस स्टोर करने की जो फील्ड्स होती हैं वो आप उसके अंदर डिक्लेयर करो। उसके बाद जो आप एम्प्लॉय पर्सन नाम का ऑब्जेक्ट बनाओगे, उसके उस पर्सन के अंदर में पर्सन का नेम, ईमेल, फोन, जो भी उससे पर्सन से रिलेटेड है, वो 4-5 फील्ड्स वो सिर्फ डिक्लेयर करो। ठीक है, और जो आपने एड्रेस बनाया है ना, और एड्रेस के अंदर में एक और फील्ड बना लो जिसको हम लिंक कर देंगे पर्सन ऑब्जेक्ट के साथ। लुकअप रिलेशनशिप, इसके अंदर एक लुकअप रिलेशनशिप का ऑप्शन आता है सेल्सफोर्स के अंदर। ठीक है, लुकअप रिलेशनशिप होती है, मास्टर डिटेल रिलेशनशिप होती है, मतलब ऑब्जेक्ट्स के बीच में रिलेशनशिप कैसे क्रिएट की जाती है, उसके लिए मैं सेपरेट एक वीडियो बनाऊंगा और डिटेल में डिस्कस करूंगा, क्योंकि वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, लुकअप एंड मास्टर डिटेल। ये बहुत ही ज्यादा इंटरव्यू में पूछे जाते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट होता है सेल्सफोर्स के अंदर। तो फिलहाल हम क्या कर रहे हैं, फिलहाल हम डिस्कस कर रहे हैं, यहाँ पर आ जाते हैं, अब हम आ जाते हैं स्क्रीन के ऊपर, और हमारे पास दो ऑब्जेक्ट है, अकाउंट एंड कॉन्टैक्ट। अकाउंट में किसी एक पर्सन का अकाउंट डिटेल आप स्टोर करोगे। ओके, उस पर्सन का जिसका आपने अकाउंट डिटेल, लेट्स ओपन कर लेते हैं हम एक रिकॉर्ड। ठीक है, ये पर्सन का अकाउंट डिटेल है। ठीक है, ये किसी पर्सन का एक अकाउंट डिटेल है। अब मुझे जानना है कि इस पर्सन का मुझे एड्रेस बताओ, इसका कांटेक्ट दो मुझे इसके। ओके, जो भी इसका कांटेक्ट डिटेल है वो मुझे प्रोवाइड करो। तो कांटेक्ट डिटेल हमने यहाँ पर नहीं, उसके लिए हमारे पास ऑलरेडी एक प्री डिफाइंड स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट है कांटेक्ट। ओके, तो कांटेक्ट क्या करता है ना, मैं शो करता हूँ डेवलपर स्क्रीन में। तो अब यहाँ अकाउंट के जब रिलेटेड में जाओगे, इस ये एक पर्टिकुलर अकाउंट रिकॉर्ड के जब रिलेटेड में जाओगे, तो यहाँ पर आपको कांटेक्ट का ऑप्शन मिलेगा कि इस पर्टिकुलर अकाउंट, मतलब एक लेट सपोज इसको आप समझ लो कि ये कस्टमर है।
ये कस्टमर है, ठीक है, और हमने एक एड्रेस नाम का ऑब्जेक्ट बना रखा है। तो इस कस्टमर का एड्रेस दिखाओ मुझे क्या है। तो जब आप रिलेटेड में जाओगे तो यहाँ पर आपको एड्रेस का ऑप्शन, एड्रेस का ऑब्जेक्ट दिखेगा, एड्रेस। ओके, यहाँ इस एड्रेस में कुछ एड्रेस क्रिएटेड होगा, तो आप पता कर सकते हो कि ओके इस कस्टमर का ये एड्रेस है अपने पास। ठीक है, ये प्रोडक्ट, मान लो ये प्रोडक्ट है, अभी इस प्रोडक्ट को मुझे कहाँ पर शिप करनी है, ओके, डिलीवर कहाँ पर, किस एड्रेस पर डिलीवर करनी है। तो डिलीवरी एड्रेस नाम का एक ऑब्जेक्ट बना लो, ये प्रोडक्ट प्रोडक्ट नाम का एक ऑब्जेक्ट बना लो। ठीक है, अब प्रोडक्ट ऑब्जेक्ट जब बनाओगे तो प्रोडक्ट ऑब्जेक्ट में तो हम डिलीवरी एड्रेस नहीं डाल सकते, डिलीवरी वाली फील्ड्स हम नहीं ऐड कर सकते। तो हम क्या करेंगे, डिलीवरी एड्रेस नाम की अलग से एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे और उसके अंदर एड्रेस रहेगा, और हम क्या करेंगे, लिंक अप कर देंगे डिलीवरी ऑब्जेक्ट का प्रोडक्ट ऑब्जेक्ट के साथ लिंक कर देंगे, ताकि जब मैं प्रोडक्ट क्रिएट करूं, देन फ्यूचर जब मुझे उसके लिए डिलीवरी आए तो मैं उसका एड्रेस यहाँ पे अपडेट कर दूं कि इस प्रोडक्ट को मुझे इस एड्रेस के ऊपर डिलीवर करने हैं। तो वो कैसे होता है वो दिखाता हूँ मैं। तो आ जाएंगे ऑब्जेक्ट मैनेजर के अंदर और ओपन कर लो आप कॉन्टैक्ट को। कॉन्टैक्ट ओपन करो और इसके आ जाओ फील्ड्स एंड रिलेशनशिप में, ये स्टैंडर्ड है, ऑलरेडी क्रिएटेड है। अब यहाँ देखो अकाउंट लुकअप, ये लुकअप है अकाउंट के साथ। तो इसी तरीके से जो एड्रेस डिटेल आप बनाओगे, एड्रेस डिटेल वो लुकअप हम कर देंगे पर्सन के साथ। एड्रेस डिटेल के अंदर एक और लुकअप फील्ड क्रिएट कर देंगे, उसको हम लुकअप कर देंगे कस्टमर के साथ। एक और लुकअप हम बनाएंगे, उसको लुकअप कर देंगे हम एम्प्लॉय के साथ। तो जब भी कभी आप एम्प्लॉय का रिकॉर्ड आप क्रिएट करोगे, ओके, जब आप एम्प्लॉय का रिकॉर्ड क्रिएट करोगे तो उस एम्प्लॉय के रिकॉर्ड क्रिएट करने के बाद उसका एड्रेस ऐड करने हैं मुझे। एम्प्लॉय मैंने ऐड कर दिया, कंपनी के अंदर ऑनबोर्डिंग हो गई एम्प्लॉय की, अब मुझे उसके सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए ताकि मैं अपने एम्प्लॉय के पोर्टल पर डेटाबेस में उसका एड्रेस अपडेट कर दूं। अगर आपके पास करेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस नहीं है, क्योंकि आप अभी पीजी में या फिर कहीं पर शिफ्ट किए, तो आप लेटर ऑनबोर्डिंग के टाइम पर सबमिट कर सकते हो, लेकिन उससे पहले जो आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है, आधार कार्ड पैन कार्ड के थ्रू जो इन्फॉर्मेशन होती है, वो अपने डेटाबेस के अंदर लोड कर देते हैं। जब फ्यूचर में आपका एक पर्टिकुलर परमानेंट एड्रेस बन जाता है, तो आप जब एड्रेस देते हो तो आपको वो एम्प्लॉय के रिकॉर्ड के साथ एड्रेस रिकॉर्ड लिंक कर देते हैं, एग्जैक्टली सेम वे। तो मैं आपको क्विकली एक मूव करता हूँ। कोर्स कोर्स क्रिएट करता हूँ। ठीक है, अब ये कोर्स, ठीक है, नॉर्मली आपका सेल्सफोर्स एक कोर्स है ना, जावा का कोर्स करते हो, सेल्सफोर्स का कोर्स करते हो, तो आप गए, आपने कोर्स के बारे में डिस्कस किया, ठीक है, ठीक है, आपने बोला कि ओके मुझे ये वाला कोर्स करने हैं, तो वो इनरोलमेंट करेंगे, इस कोर्स के अगेंस्ट में आपकी इनरोलमेंट की जाएगी। तो अब हमने एक इनरोलमेंट बना रखा है। तो ये सब हम ठीक है फर्दर वीडियोस में डिस्कस करेंगे, जब हम डिटेल में पढ़ेंगे लुकअप रिलेशनशिप को एंड मास्टर डिटेल रिलेशनशिप को। तो वहां पर हम प्रैक्टिकल ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, ऑब्जेक्ट के अंदर में लुकअप रिलेशनशिप भी क्रिएट करेंगे, मास्टर डिटेल फील्ड भी क्रिएट करेंगे, दोनों के बीच में डिफरेंस देखेंगे क्या होता है। ओके, तो यहाँ पर हमें सिर्फ डिस्कस करना था कि रिलेटेड लिस्ट क्या होती है। तो रिलेटेड लिस्ट आई होप कि समझ में आ गया होगा कि किसी एक अकाउंट, किसी एक रिकॉर्ड से रिलेटेड अगर मुझे कुछ और रिकॉर्ड क्रिएट करने हैं, तो मैं लुकअप रिलेशन बनाकर दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में लुकअप रिलेशन बना करके इस तरीके से क्रिएट कर सकता हूँ। ओके, तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं डेली बेसिस पर एक वीडियो अपलोड करने वाला हूँ बेस्ड ऑन द टॉपिक्स, एंड टॉपिक्स इसी तरीके से अच्छे अच्छे टॉपिक्स होंगे, और इस तरीके से धीरे धीरे करके हम पूरा कंप्लीट सेल्सफोर्स डिस्कस करने वाले हैं। अभी हमने एडमिन से शुरू किए, एडमिन के बाद एसओक्यूएल देखेंगे, क्वेरीज सेल्सफोर्स के अंदर कैसे अप्लाई होती है, देन एपेक्स, ट्रिगर, लाइटनिंग वेब कंपोनेंट, LWC, और भी बहुत सारी चीज़ें हम देखेंगे जो
प्रोजेक्ट से रिलेटेड होगा, जो रियल टाइम प्रोजेक्ट से, जो बिजनेस से रिलेटेड होगा, जो रियल टाइम पर बिजनेस इंप्लीमेंटेशन करवाती हैं प्रोजेक्ट में, सेल्सफोर्स के प्रोजेक्ट में, वो भी हम डिस्कस करेंगे। और वो सारे सिनेरियोज, वो सारे क्राइटेरियाज, जो भी रिक्वायरमेंट्स आते हैं, उस टाइप के रिक्वायरमेंट्स भी हम रियल टाइम पर डिस्कस करेंगे, ताकि ताकि जब आप ये सीखने के बाद अगर आप प्रोजेक्ट के ऊपर वर्क करते हो तो आप यू विल फील वेरी कंफर्टेबल. Okay, so be on this channel. Okay, just be on this channel and wait for my further updates. Okay, thank you for watching the video.